अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रूलर्स हमारे पास क्या होते हैं और हम इनके ऊपर इंडेंट्स जो है उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ आपको थोड़ा सा जो है वो मार्जिन के बारे में बताऊंगा कि मार्जिन्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ये रूलर्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ये रूलर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इसे हम कहते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर है, और अगर हम जरा इस साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो वर्टिकल रूलर भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास जो है दो रूलर्स हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आपको रूलर्स नज़र ना आ रहे हों तो आप किसी भी जो है वो सॉफ्ट वर्जन यूज़ करें वर्ड का जो है, लेट्स से आप जो है वो 2013 यूज़ कर रहे हैं, 2016 यूज़ कर रहे हैं या 2019 यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है व्यू में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रूलर्स की जो है, तो आप यहाँ पे इसे जो है सिलेक्ट कर दें तो आपको रूलर्स जो है वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसे डीसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें रूलर्स गायब हो गए हैं, और अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि रूलर्स जो है ये काम कैसे करते हैं। रूलर्स के ऊपर जो है आपको 3-4 चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो हमारे पास ये देखें, ये शेडेड एरिया हमारे पास कुछ वाइट एरिया है और कुछ हमारे पास शेडेड एरिया है। ये दोनों साइडों के ऊपर जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा होता है, इस साइड पे भी हमारे पास शेडेड एरिया हमें नज़र आ रहा है। तो ये जो शेडेड एरिया होता है ये असल में मार्जिन्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपके पेज के ऊपर जो है मार्जिन हमने कितना सेट किया हुआ है। मार्जिन के बारे में हम डिटेल से जो है वो एक अलग से लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आज हम बस थोड़ा सा मार्जिन को जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये मार्जिन जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि आप अगर आप टेक्स्ट देखें तो जहाँ पे आपका ये मार्जिन सेट है वहीं पे आपका टेक्स्ट है वो सारा सेट है। अगर आप इसी तरह से ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल है इसमें भी अगर आप देखें तो जहाँ पे आपका जो है मार्जिन सेट है वहीं से आपका टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर आप इस तरह से कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट यहाँ पे आपको जो है यानी कि वो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, तो यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, यानी ऊपर वाले पेज का टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिन है या आपका जो एक एरो जब इस तरह का जो है वो शेप इख्तियार कर लेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है, तब आप इसे जो है इस तरह से करेंगे तो ये आपका मार्जिन जो है वो यहाँ पे देखें इसे सेट कर रहा है। तो ये मार्जिन को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आएगा और इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, जब मैं इस तरह से ये काम करता हूँ तो हमारे पास मार्जिन के साथ साथ ये कुछ हमारे पास ये वाले सिंबल्स भी हैं, तो ये भी आपके साथ मूव कर रहे होती हैं। तो इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये सिंबल जो है ये क्या है और क्या काम करते हैं। ओके जी, मैं इसे जो है वो Ctrl+Z करके वापस इसकी ओरिजिनल शेप में ले आता हूँ, और अब हम यहाँ पे जो है वो काम करते हैं कि ये हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के सिंबल जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं रूलर्स के ऊपर जो है ये क्या होते हैं। रूलर्स की बात हमने अभी मजीद जो है वो करनी है, इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन आज हम ज़रा बेसिक्स जो बातें हैं रूलर्स की वो कर लेते हैं। तो रूलर पे अभी जो हमने बात कर ली वो मार्जिन की थी। ये हमारे पास ये मार्जिन है, आप इसे जो है वो कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास मार्जिन के साथ जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो कुछ सिंबल्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो हमारे पास सिंबल है, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे वो शो करवा रहा होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट लाइन इंडेंट है, यानी अगर आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन आपने कुछ करनी है तो आप इसको मूव करेंगे तो आपकी फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या है, ये आपको याद होगा कि हमें अपने लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की बात की थी तो वहां पे हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट को यूज़ किया था। मैं आपको पहले एक दफ़ा वो इस्तेमाल करके दोबारा से बताता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके इन ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। नीचे हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास हैंगिंग इंडेंट है, इसकी बात भी आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा मैं वही ऑप्शन दोबारा इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद वापस यहाँ पे आता हूँ, और उससे नीचे हमारे पास लेफ्ट इंडेंट है। इसी तरह अगर हम जो है वो राइट साइड पे आएँ तो हमारे पास यहाँ पे भी एक ये जो है सिंबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारे पास राइट इंडेंट है। अब ज़रा मैं आता हूँ वापस जो है जूम आउट करके, ये हमारे पास पैराग्राफ था, मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ था हमारे पास जो है, हमने लास्ट टाइम इसे जो है वो इंडेंटेशन की थी। पहले मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ मार्जिन में जाके जो है अलाइनमेंट में जाके जो जस्टिफाई कर लेता हूँ, और जस्टिफाई करने के बाद अगर आपको याद हो तो हमने पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग में आके लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आके हमने यहाँ पे जो है कुछ इस चीज़ें इस्तेमाल की थी इंडेंटेशन के अंदर जो है। ये हमारे पास इंडेंटेशन थी, और इंडेंटेशन में हमने जो है वो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी बिफोर टेक्स्ट जो कितनी होनी चाहिए हमारे पास इंडेंटेशन जो है, आफ्टर टेक्स्ट कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास स्पेशल था
फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास और हैंगिंग जो है, अगर आप इसकी जो है वो ऑप्शन देखें, फर्स्ट लाइन अगर करूंगा तो ये देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाएगी, बाकी आपकी सारी लाइंस वहीं पे रहेंगी पैराग्राफ की जो है। और अगर हैंगिंग करता हूं तो फर्स्ट लाइन आपकी वहीं पे रहेगी, बाकी सारा टेक्स्ट है वो आपका हैंगिंग में आ जाएगा। ओके जी, मैं इसे जो है वो इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं। जैसे मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आकर देखें ये रूलर्स के ऊपर जो है, तो अब आपके ये सिंबल जो है वो चेंज हो गए हुए हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये जो है, ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये यहीं पे है, और ये जो हमने बाकी हैंगिंग ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल की तो उसकी वजह से हमारा ये वाले जो दो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे आगे मूव कर गए हुए हैं। ये दोनों सिंबल जो आपके इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं, जो आपका लेफ्ट जो है, जो आपका अलाइनमेंट है, लेफ्ट आपका इंडेंट है और उसके साथ आपका हैंगिंग इंडेंट जो इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वापस मैं आता हूँ, कंट्रोल जी करता हूं और अब आपको यही काम यहां से करके दिखाता हूं। ये ऑप्शन तो हमने जाके इस्तेमाल की थी लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में से जो है। अब आप यहां पे ये काम कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट लाइन को जो है, चूंकि आपका ऊपर वाला जो सिंबल है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, अगर आप फर्स्ट लाइन को आप यहीं पे रखना चाह रहे हैं और पैराग्राफ की बाकी लाइंस को मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप फिर ये नीचे वाले सिंबल को जो है पकड़ के आगे मूव करवा देंगे। अगर आप जब इस तरह मूव करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि आपके पूरा का पूरा पैराग्राफ जो मूव कर रहा होता है, तो आप यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करके फिर जो इसे मूव करवाएंगे। अब देखें आपकी फर्स्ट लाइन वहीं पे है और आपका बाकी पैराग्राफ जो है वो आगे मूव कर गया हुआ है। तो हमने इसे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके हमने इसे हैंगिंग पोजीशन कहा था। तो हैंगिंग पोजीशन आप वहां से भी जाके सेट कर सकते हैं और यहां से भी जो है इसे सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं कंट्रोल सी करता हूं और जो हमने बात की थी फर्स्ट लाइन की, यानी वहां पे दो ऑप्शन थे हमारे पास जो है स्पेशल के अंदर, फर्स्ट लाइन आपने करना है या आपने हैंगिंग करनी है। तो फर्स्ट लाइन अगर आपने करनी तो आप जस्ट इसको जो है मूव कर दें। ये देखें अब आपका बाकी पैराग्राफ जो है वो सारा वहीं पे है और आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी आगे मूव कर गई हुई है। इसका एक तरीका मैंने आपको और भी बताया हुआ था, आप फर्स्ट लाइन पे आए और यहाँ पे आके जो है इंडेंट करने के लिए आपको मैंने एक शॉर्टकट की बताई हुई है और वो हमारे पास है टैब। तो आप टैब पे प्रेस कर दें तो देखिए इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो इस लिहाज से आप जो है इसको मूव करवा सकते हैं, या आप यहाँ से इसे मूव करवा लें या आप जो है वो यहाँ से इसे इकट्ठा मूव करवा लें। ये देखिए अब ये आके आपका मूव कर रहा होगा सारे का सारा जो है। और अगर आप सारे के सारे पैराग्राफ को मूव करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकेकार मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से क्लिक करते हुए आप इसे मूव करवाएं तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन को मूव करवाना है तो आप ऊपर वाले सिंबल को जो है मूव करवा दें, और अगर आपने जो है इसके साथ जो है फर्स्ट लाइन को वहीं पे रहने देना, हैंगिंग पोजीशन जो है वो मूव करवानी है, तो फिर आप दरमियान वाले सिंबल पर आप क्लिक करेंगे, यानी हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करके फिर आप मूव करेंगे तो आपका जो है वो साथ लेफ्ट इंडेंट जो है वो भी मूव कर जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो है वो हैंगिंग पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया था यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास सिंबल है रूलर के ऊपर जो है। हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे भी कुछ जो है वो ये हमारे पास इंडेंट है, इसको आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो राइट साइड पे आपकी टेक्स्ट की सारी पोजीशन है उसको जो है वो एडजस्ट करने के लिए, तो ये आपका यहाँ से जो है वो मूव करने से आपका राइट साइड वाला जो पैराग्राफ होगा ना उसको एडजस्ट कर देगा। यानी मार्जिन से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडेंट से क्या होगा कि आपका बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो वहीं पे होगा, देखें वो इसी मार्जिन के अंदर आ रहा होगा, लेकिन जिस पैराग्राफ में आपने जो सेलेक्ट किया हुआ था वो आपका सिर्फ मूव होते हुए यहाँ पे सुकड़ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ये रूलर्स और ये जो हमारे पास जो है सिंबल जो कुछ हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं हम इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास रूलर्स की कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है किसी लेक्चर के अंदर जो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये जो आज हमने बातें की हैं इनकी समझ आ गई होगी। जाते हुए वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।